हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आसिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट, जो यूपीएससी में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इन सभी प्रश्नों को अच्छे से लगाएंगे। ऐसे प्रश्न जो अब तक आ चुके हैं एग्जामों में और आने की उम्मीद है, वो प्रश्न आपको करा रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल चुके हैं। तो पहले आप बेल आइकन प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड, क्योंकि आपको पता है कि सर जितने भी नोटिफिकेशन मिलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने से ही मिलते हैं। जो भी जानकारी आपको सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप तक पहुँच जाएगी। तो इसलिए सबसे कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो का आप कामयाब हैं, अच्छी वीडियो है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों, तो आप इन्हें जरूर पढ़ेंगे और यह उम्मीद रखता हूँ कि आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष्य के पुल्लिंग के अनुसार स्त्रीलिंग होता है या स्वतंत्र होता है? तो विशेषण का लिंग जो होता है वो किसके अनुसार होता है? इसका सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे बच्चों, अगर आपको पता है तो सर इसका आंसर हो जाएगा विशेषण के अनुसार होता है। विशेष्य के, सॉरी किसके? विशेष्य। संज्ञा, सर्वनाम और विशेष्य एक ही होते हैं, तीनों चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। या संज्ञा कह दो या विशेषण सर्वनाम कह दो या विशेष्य कह दो, तीनों चीज़ों का नाम एक ही होता है। संज्ञा को ही विशेष्य कहते हैं और विशेष्य सर्वनाम ही। तो अगर जैसे लड़का है तो यह संज्ञा है, अगर लड़का एक विशेष्य भी है, और अगर लड़की की जगह हम वह लगा देते हैं तो वह क्या? सर्वनाम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि विशेषण का जो लिंग है वो किसके अनुसार चलता है? तो विशेष्य के अनुसार चलता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? लड़ाई, कमाई, भलाई, पढ़ाई। कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो क्रिया से नहीं बनी है? तो बताएंगे एक बार सही आंसर। तो एक इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना, कमाना और लड़ाना ये सभी हमारी क्रिया है, क्योंकि इसमें लास्ट में ना लगा हुआ है भलना, तो ये क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सी हो जाएगा। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम बताना है कौन सा है। कौन, रोग, सफाई, नींद। एक बार कमेंट करेंगे तो आपको बता, यह है, वह, कौन, क्या, सभी क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम की संख्या 11 होती है, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। बताओ कौन सा नहीं है सर्वनाम का बोध, भेद। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है, एक बार कमेंट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर सर गुणवाचक नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है, बाकी सभी हैं। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताओ शिक्षक जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या भाववाचक? जो शिक्षा है वो शिक्षक जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए बच्चों। 5वें क्वेश्चन का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे मुझे क्या होने वाला है। तो सर क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा जातिवाचक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बे आम के पेड़ हैं, इसमें से याद लिखते बे आम के पेड़ हैं, क्या हो जाएगा? बे आम के पेड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताएंगे। बे के बारे में पूछा है, जिसके नीचे रेखा खींचे उसके बारे में पूछा, तो निश्चित निश्चय सर्वनाम है उस टाइम। निम्न में से कौन सा सर्वनाम शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि सर्वनाम कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं यह, वह, कौन, कुछ, क्या, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। राम बहुत बहादुर है, इसमें वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? राम बहुत बहादुर है, विशेष्य बताना है क्या है? तो आपको पता है विशेष्य क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको। या संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेष्य, उसे ही विशेष्य कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताएंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर? तो इसमें विशेष्य सर हो जाएगा राम, क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक वाक्य का सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा यह समस्या मैं आप ही हल करूँगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? क्रियार्थक संज्ञा उसे कहते हैं जो क्रिया के स्थान पर आकर संज्ञा का कार्य करती है, उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दो। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो ध्यान रखना है टहलना जो है वो क्रिया संज्ञा के स्थान पर आया है, तो यह क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? तो बताएंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना है कि इनमें से कौन सा यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा सही उदाहरण है। यह वह किताब फटी है, यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसा आदमी नहीं देखा। यौगिक सार्वनामिक विशेषण पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताएंगे। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है ऐसा आदमी नहीं देखा है, ऑप्शन नंबर डी। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं ये बताना है। सर्वनाम की जो संख्या होती है वो 11 होती है, भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं, संख्या कितनी होती है? 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और पढ़ेंगे और बताएंगे आंसर कि संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर एक बार कमेंट करें। भोलनाथ तिवारी, हरदेव बहारी, डॉक्टर दीमशिव सिस्त या जॉर्ज गिडर्सन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा डॉक्टर दीमशित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? सी। कोई आ रहा है वाक्य में कौन सर्वनाम है? वाव, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है कैसा सर्वनाम है ये पूछा है? निश्चय, निज या अनिश्चय संबंधवाचक। एक बार कमेंट करेंगे तो आपको पता है कि कोई आ रहा है तो हम कुछ नहीं कह सकते इसे, कोई आ रहा है तो क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक कहेंगे सर। क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए, इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 को सही से पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बताना है कि संबंध सूचक अव्यय कौन सा है। संबंध सूचक, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ, मैं घर जा रहा हूँ ताकि वह आराम कर सकूँ, उपयुक्त सभी। एक बार कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। संबंध सूचक जो है वो किसी के बिना काम, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, ठीक है, ये संबंध है उस सेंटर। ऑप्शन नंबर है। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, कारक या विशेष्य या सर्वनाम। देखो ये क्वेश्चन वही आ गया ना कि जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है विशेष्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? विशेष्य कहते हैं सर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा पुस्तक किससे मंगवाऊँ। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। और इसके लास्ट में प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है, साफ साफ दिख रहा था, एक ही ऑप्शन था। देखो बाहर कोई आया, कोई आया है, देखो बाहर कोई आया है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। तो देखो बाहर कोई आया है, कोई लग गया है, अनिश्चयवाचक है सर। क्या है? अनिश्चय। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा के कौन सा भेद है? गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहा गया ये बताओ, कौन सा भेद है? चलो ये इतना मत बताओ, ये बता दो कि इसमें कौन सा सही है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, या व्यक्तिवाचक से भाववाचक या भागवाचक से जातिवाचक। एक बार कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, क्या मकसद है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे बच्चों, निजवाचक है, पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक है या निश्चयवाचक है? तो हम ताजमहल देखने जाएंगे तो पुरुषवाचक है। हम ताजमहल देखने जाएंगे कैसा है? पुरुषवाचक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? राम, हिमालय, अनाज, सेना। इनमें से समूहवाचक संज्ञा बतानी है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं। तो आपको पता है सेना हो जाएगी समूहवाचक सर। क्या हो जाएगी? सेना। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। निश्चयवाचक तो बताएंगे तो कुछ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर 22 का। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। तो राम जो है वो कैसा प्रकार है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा बच्चों बताएंगे तो व्यक्तिवाचक है राम। कैसा व्यक्ति है? व्यक्तिवाचक है राम जो है, संज्ञा कैसी है? व्यक्तिवाचक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ेंगे, समझेंगे, आंसर बताएंगे, ठीक है। आप भला तो जग भला, इसमें बताना है क्या है? आप भला तो जग भला। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। निश्चय है,
निज है, तो आप जो शब्द आता है वो निजवाचक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, जैसे वैसे का बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 25 का आपको पता चल गया होगा, जैसे वैसा संबंध है, क्या है सर, संबंध है, ऑप्शन नंबर बी है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। भाववाचक संज्ञा वचन, पुल्लिंग शब्द या कारक। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है, तो एक बार कमेंट कर दें, तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बताएंगे इनमें से कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होने वाला है कि इनमें से कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने बताया सर पहाड़ है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सब है हिमालय, गंगा, राम। गंगा संज्ञा का शब्द कौन सा प्रकार है, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो आपकी बताया है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गंगे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर। जैसे करोगे वैसा भरोगे, तभी आया था, संबंध है, कैसा है, संबंधवाचक है। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं। बचपन बताएंगे, बचपन संज्ञा कौन सा प्रकार है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर का बचपन भाव है एक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, सी। आपके घर में स्वयं आया हूँ, मैं आपके घर में स्वयं आया था, बताओ स्वयं क्या है यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आपने कमेंट किया बच्चों। स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम है, कैसा सर्वनाम है, निजवाचक। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, अपने आप को सुधार रहा है बच्चों। तो अपने आप भी शब्द क्या है, आप, ये स्वयं, यो भी वर्ड होते हैं, ये सब निजवाचक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में आए अधोरेखित रेखा से शब्द सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। आपके घर में इतना दूध होता है कि कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए, आपके घर में इतना दूध होता है कि कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर बताएंगे, इतना उतना क्या होता है कुछ, तो ये सब अनिश्चय होते हैं, क्या होते हैं सर, अनिश्चयवाचक होते हैं। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर बताएंगे, परिवार जो है वो समूहवाचक है सर, क्या है, समूहवाचक है। नेक्स्ट, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, घड़ी। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं कि घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा जातिवाचक है सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, जातिवाचक। ध्यान रखेंगे बच्चों, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो स्वयं कैसा सर्वनाम है, निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताएंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 33 का स्वयं धोती ना, तो निजवाचक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर। तो कोई आता है तो कहीं क्या हो जाता है, अनिश्चय हो जाता है सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, जाति, व्यक्ति, समूह या भाव। क्वेश्चन 39 पर आ गए हैं कि शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे बच्चों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा जो वह है, अनिश्चय है, ध्यान रखना है। ये सब कुछ ना कुछ और कुछ भी, सब कुछ ये ऐसे नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है। ये अनिश्चय होते हैं, इन्हें पूछा अनिश्चय नहीं है तो जो वह है, ध्यान रखना है। इन्हें पूछा था कौन सा अनिश्चय नहीं है, तो ये नहीं है, बाकी ये अनिश्चय है, ये भी अनिश्चय है और ये भी अनिश्चय है, ठीक है, ध्यान रखने के बारे में। तुम कौन हो, क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं। तुम कौन हो भैया, तुम कौन हो, तो आपको पता है कि क्या हो रहा है, प्रश्न हो रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। इनमें से कौन सा तो पुरुषवाचक सर्वनाम का संबंध नहीं है, क्वेश्चन नंबर 42 का आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर एक बार करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम, तो, मैं, पुरुषवाचक सर्वनाम संबंध कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं, कोई नहीं होता सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा मैं स्वयं, निजवाचक है सर, कैसा है, निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। से संज्ञा का सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, बताएंगे किससे होती है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर बताएंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता किससे प्रकट होती है? तो आपको बताया विशेष्य से होती है सर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। बताओ इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप ही वस्त्र साफ कर लेता हूँ। तो आपको पता है कि जहाँ स्वयं या अपने आप आता है तो वहाँ क्या होता है? निजवाचक होता है सर। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताया था आपको 47 का सही आंसर कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं सर। कितने होते हैं? 6 भेद। हम ताजमहल देखने जाएंगे, अभी आया था क्वेश्चन, ही 48वें प्रश्न का सही आंसर बताएंगे। और हम ताजमहल देखने जाएंगे पुरुषवाचक है सर। कैसा है? पुरुषवाचक। यह किताब मेरी है, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। तो यह के बारे में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर बताएंगे। तो यह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा सर। नेक्स्ट कोई आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए हैं। तो ये अनिश्चय होगा सर। क्या होगा? ये अनिश्चयवाचक होगा। लेखक संज्ञा कौन सा प्रकार होता है? क्वेश्चन नंबर 51 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। लेखक जो है वो कैसा है? तो ये बात आपने बताई है, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 पर आ गए हैं। वस्तु व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर होगा सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। तो बताएंगे मूल रूप बताना निजवाचक सर्वनाम का। मैं हो जाएगा मूल रूप, तो क्या हो जाएगा? मैं हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 53 का मूल रूप पूछा ना, 53 का सी होगा, ऑप्शन नंबर में ए। ऑप्शन नंबर सी होगा और क्या होगा? मैं होगा। ठीक है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना क्या है बच्चों बताओ? क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए हैं। तो आपको पता है क्रियात्मक संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर आया है, क्रिया है, और संज्ञा के स्थान पर आया है, क्रियात्मक संज्ञा कहेंगे। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55 पर आ गए हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो संबंधवाचक तो इसमें कोई सा भी नहीं है सर। ऑप्शन नंबर डी लगा दो, इनमें से कोई नहीं। जो सो होते हैं संबंधवाचक। नेक्स्ट इनमें संयुक्त सर्वनाम का प्रयोग उदाहरण बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 पर आ गए हैं। संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण बताएंगे। तो संयुक्त सर्वनाम का जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन पर आ गए हैं। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर बताएंगे। संबंधवाचक जोश होता है वह होता है जिसमें परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी बननी, सभी है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे बच्चों। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? वाह, आगे क्वेश्चन जैसे हम कह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 58 का क्वेश्चन आंसर 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में। कितने होते हैं? 11। ठीक है। मैं, तू, यह, वह, जो, कोई, कोई, कुछ, क्या, कौन। ठीक है, ये होते हैं मैं, तू, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कोई आदि, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है संकेतवाचक सर्वनाम का किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 पर आ गए हैं। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं संकेतवाचक। ध्यान रखना बच्चों, भूल मत जाना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताओ संकेतवाचक किसे कहते हैं? निश्चयवाचक को कहते हैं संकेतवाचक। किसे कहते हैं? निश्चयवाचक को। क्वेश्चन नंबर 60 का बी ऑप्शन हो जाएगा। हम 61वें प्रश्न पर आ गए हैं। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? गुणवाचक का उदाहरण नहीं है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 61, ऐतिहासिक है, प्रभावशाली है, पाश्चात्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत लंबी रस्सी है, ऑप्शन नंबर डी। आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। वाह, गजब की बात है, ऐसे बहुत लोग कम मिलते हैं। आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर। कितना गजब का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बताइए एक बार सही आंसर। तो इतने और कुछ, ये क्या है सर? अनिश्चय होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लोभ, यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर। लोभ वह भाववाचक है सर। कैसा है? भाववाचक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाववाचक होगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना, कोई और कुछ किस प्रकार का प्रयोग किस सर्वनाम में होता है? तो कोई और कुछ आपको पता है, बताएंगे। तो अनिश्चय में होता है सर। किस में होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। वह श्रेष्ठ उपासक है,
वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन से है, विशेष्य कौन सा है ये बताना है। वह श्रेष्ठ उपासक है, विशेष्य बताना है। तो आपको पता है कि विशेष्य कौन होता है, श्रेष्ठ है, ऑप्शन नंबर ए। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 66 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दो। तो वीर शब्द की भाववाचक क्या होगी। तो ऑप्शन वीर की जो होती है वीरता भी होती है, वीरता भी होती है। ऑप्शन नंबर इन्होंने मैं गलत यहाँ देता है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए और डी होता है यहाँ पे, ठीक है। वीरता और वीरत्व ऑप्शन नंबर डी, सी हो जाएगा। ए और डी होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एरर कर रखी है, क्वेश्चन नहीं, मेरी गलती नहीं, इसमें ध्यान रखना। राष्ट्र शब्द की भाववाचक बतानी है, राष्ट्र के 67 पर आ गए हैं। तो इसके तो राष्ट्रीयता होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किसी को बुलाओ वाक्य में किस प्रकार का में क्या है, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आ गए हैं। तो किसी तो अनिश्चय सर, क्या है अनिश्चय हुआ, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 69 पर आ गए हैं। मध्यम पुरुष बताना है कौन सा है। तो तू वाले हो जाएंगे मध्यम पुरुष, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इनमें से जातिवाचक संज्ञा बतानी है, क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर। तो जातिवाचक होगा लड़का, ठीक है क्वेश्चन। तो ये थे आज के हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताना बच्चों। ये कम समय में अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई मैंने, 70 प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए, ठीक है। कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे उस टाइम, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल चुकेगा, ठीक है। और अपने उन दोस्तों को जरूर भेजेंगे जो अभी हमसे नहीं जुड़े हैं उस टाइम, इतना तो कर सकते हैं मेरे खातिर आप, ठीक है। आपकी बदौलत है जो मैं यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, आप भी जानते हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा लिंग से संबंधित है, जेंडर, ठीक है क्वेश्चन। वेरी वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी, इसलिए बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में। तो हम थोड़ा स्पीड चलेंगे बच्चों इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है हमारा लिंग से संबंधित है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। जेंडर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम समय में अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ स्टूडेंट, तो आप लोग जरूर पढ़ा करें इन क्वेश्चन को। इनने पूछा है कि निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है, स्पर्श लेख दुख गरिमा। एक बार कमेंट कर दो। तो इसमें से स्त्रीलिंग है गरिमा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, आय विवाद सार या रूप। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। कौन सा स्त्रीलिंग है बताएंगे एक बार सही आंसर बच्चों, क्या होगा सही आंसर। तो इसमें आय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, यशस्वी, हथनी, अभिनेत्री, आंख। यशस्वी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे यशस्वी हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, अजवाइन, टॉप, पराठा, रसगुल्ला। कौन सा स्त्रीलिंग है, ये क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा अजवाइन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा है, कवाइन, कव्यायन, कवित्री या कवित्री। बताओ कौन सा सही होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही हो जाएगा कवित्री, ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध व्रत नहीं पूछा था बच्चों, ध्यान रखें कवित्री। इनमें से वाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है, किस वाच्य में होती है बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा भाव वाच्य में। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं, भाव वाच्य में। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, संस्मरण, वाड्मय, साहित्य। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। जो ऑप्शन था वो ऑप्शन दिया ही नहीं बच्चों इन्होंने।
चलिए कोई नहीं, नेता का स्त्रीलिंग बताना है, क्या होगा? नेत्री, नेत्री, नेताइन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला बच्चों? तो इसका सही होगा नेत्री हो जाएगा। नेता का नेत्री, ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए। निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है? नगर, देश, द्वीप, झील। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देश, विदेश, क्लेश, भेष, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? देश, देश, वेश, क्लेश, भेष, 4 वर्ड हैं, इनमें से बताना कितने स्त्रीलिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। तो देश अच्छा है, वेश अच्छा है, क्लेश किया और भेष बनाया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0। ध्यान रखना, स्त्रीलिंग 0 है। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है? मेहनत, आहार, रंगत, चाहत। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। तो कौन सा पुल्लिंग है? इसका सही आंसर होगा आहार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 12 पर आ गए हैं। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? 12 पर आ गए, सही आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो स्त्रीलिंग नहीं है, झुरमुट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झुरमुट। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है? तिल, छाछ, काढ़ा, टेसु। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। स्त्रीलिंग है, कौन सा है बचाना है? छाछ है। ठीक है, ध्यान रखना है कौन सा स्त्रीलिंग है? छाछ। ध्यान रखना है, छाछ अच्छा मत कर देना, छाछ स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो भी ऑप्शन होगा, छाछ हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सभा, गृह, चंदन, पत्ता। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो सभा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग है, बताना है। दया है, भाषा है, माया है, आभार है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा आभार, ऑप्शन नंबर डी। पांडुलिपि, अभ्यास, इकाई, पुस्तक, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का बताएंगे। पांडुलिपि, अभ्यास, इकाई, पुस्तक, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो इसमें 3 है। ठीक है, देख लेंगे एक बार, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हैं। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है, 17 का सही आंसर है स्त्रीलिंग। बोध है, अनुभव है, ज्ञान है, चेतना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा सर? चेतना हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मंत्रालय, सचिवालय, समिति, आयोग। एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा समिति, ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। भाषा, भाव, बोली, इन शब्द, इन्हीं चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? 19 पर आ गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताएंगे। भाषा, भाव, बोली, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे तो हो जाएंगे डी, 2 है। नेक्स्ट है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निर्देश, बात, संदेश, कथन। एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर, और क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या आ जाएगा? बात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? अपेक्षा, गति, स्वर या आत्मा। एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों, एक बार कमेंट कर देंगे। तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्वर नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग होते हैं? 3 स्वर होते हैं बच्चों, ई, ओ और ध्यान रखना री। ठीक है, ई और ई, री, ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। ठीक है, और वैसे भी नहीं, यहाँ से आपसे वर्ड पूछा है कौन सा, तो स्वर अच्छा है, अपेक्षा ऐसे करना। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए पुल्लिंग है। और वैसे भी हमारे स्वर कौन से होते हैं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, बताएंगे आप सभी लोग कमेंट में कि ऐसे कौन से स्वर हैं जो पुल्लिंग होते हैं और जो ऐसे कौन से हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। पुल्लिंग शब्द बताना है, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? क्षेत्र हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, क्षेत्र। 23 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट है, सेना है, आशा है, क्षमा है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा कष्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभिमानी का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? अभिमानी। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा अभिमानिनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिमानिनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर सी हो जाएगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों में कौन सा स्त्रीलिंग है? कोई सा भी नहीं है, 0 है, ऑप्शन नंबर सी लगा दो बच्चों। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सहयोग, भूमिका, संस्कार, योगदान। स्त्रीलिंग शब्द बताना है बच्चों, कौन सा है? 26 पर आ गए हैं। तो 26वें प्रश्न का सही आंसर होगा भूमिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमिका। संस्कृति, संदर्भ, रचना, राय, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो 27 प्रश्न का सही आंसर बताएंगे। तो 27 प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 3 है। भाषा, बोली, विचार, राय, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग हैं? क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 3 है सभी, कितने हैं? 3। ध्यान रखेंगे। आगे दाता शब्द का स्पेलिंग बताना है। दाता शब्द का स्पेलिंग क्या होगा, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन 29 का सही आंसर। तो दाता शब्द का जो स्पेलिंग होता है वो दात्री होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। शीर्ष अध्याय इकाई पार्ट इन चारों में कितने स्पेलिंग है, क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताएंगे शीर्षक अध्याय इकाई, तो इसमें एक ही है, कौन सा है? एक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताएंगे कार्य कथन अधम उधम, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा एक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक है इसमें। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होगा बच्चों क्या होगा बताएंगे। तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग? धनिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धनिया। अच्छा है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्थान, पैठ, गति, पहुंच, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर, मेहनत करिए बच्चों अच्छे से। तो बताएंगे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा स्थान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा है स्त्रीलिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। तो स्त्रीलिंग आज रचना अच्छी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, रचना, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखा। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? परंपरा, प्राणायाम या प्रयोग या संस्कार, बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर। आपको सिर्फ पढ़ने हैं बच्चों, पढ़ लो, ठीक है। मैं तो इसकी पीडीएफ बना रहा हूँ, फिर वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बच्चों, पढ़ना हो, ठीक है, समझ समझ के। और सब मेन पर, जब मेरे पर्पज क्या है बता कि आप, मेन पर्पज ये है बच्चों कि आप तक सभी कंटेंट पहुँचाना, ठीक है, और रिवीजन कराना आपका। ये ऐसे प्रश्न है जो SI में पूछे गए हैं बच्चों, जो छोटे मोटे एग्जाम तो यूँ ही निकल जाएंगे आपके, अगर आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। मेहनत करो बच्चों अच्छे से, क्योंकि आप लोगों के अंदर ना एक लगन नहीं है, लगन या खौफ, दो चीज़ों से पढ़ाई होती है। करिए बच्चों, क्योंकि हम जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कंटेंट, तो हम तो इसलिए करा रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा बच्चों, क्योंकि हम वहाँ से लौट आए हैं इस बार, एक बार, ठीक है। तो हम आपके नहीं लौटना चाहते हैं, तो इसलिए पढ़ा करो बच्चों। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा परंपरा हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? परंपरा। 36 का बताएंगे, 36 का क्या होगा, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कष्ट, भ्रम, कृषि, कार्य, तो 36 का हो जाएगा कृषि। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कृषि। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? 37 पर आ गए हैं। 37 का बताएंगे, तो 37 का सही आंसर क्या होगा? चिट्ठी हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? चिट्ठी। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शक्तिमान, बताना है शक्तिमान कौन सा शब्द है बताएंगे एक बार कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर बताएंगे, तो शक्तिमान का शक्तिमती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 39 पर आ गए बच्चों। तो 39 का सही आंसर बताएंगे, 39 का सही आंसर है ख्याति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ख्याति। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? 40वें आ गए हैं, और 40वें प्रश्न का सही आंसर होगा दीवार, दीवार होगा सर, ये ध्यान रखना है, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। अच्छा, दावत अच्छी है, दवान, दवाई, बड़ी पता मिस्टेक लिखे हैं बच्चों, पता नहीं क्या करते हैं लोग छापने वाले भी, ठीक है। इनमें से कौन से नंबर 41 पर आ गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा तो पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर बताएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर पुल्लिंग व्यय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यय, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, अच्छा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पर देखेंगे, निम्न में कौन सा तो पुल्लिंग है। प्लेट है, तलवार है, पायल है, कैमरा है। पुल्लिंग तो आपको पता है कैमरा अच्छा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैमरा अच्छा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, किसके साथ अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, किन के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, ये पूछा है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है स्टूडेंट, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। तो बोलियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, ध्यान रखना है, बोलियों के नाम। किन के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं अधिकतम, ध्यान रखना है। कोई इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ऑप्शन का अकॉर्डिंग ही बताना, अपनी तरफ से मत सोचना। 45 पर आ गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। उपन्यास अच्छा है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निधि, कोष, दौलत, रकम, एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा, तो सर क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है कोष, पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 47 पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा कपट, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। 48 का बताओ, स्थापना हो जाएगा, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग बताना है क्या होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग आप लोग जानते हैं, बताओ कौन सी संधि सही है शुद्ध वर्तनी में भी। तो कौन सा स्त्रीलिंग है कवि का, क्वेश्चन 49 पर आ गए, तो सर बी सी ऑप्शन होगा कवित्री, छोटी की मात्रा फिर बड़ी की मात्रा, कवित्री कवित्री कवित्री, ऑप्शन ध्यान रखना है बच्चों इस पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, क्वेश्चन 50 पर आ गए हैं। क्वेश्चन 50 का सही आंसर बताओ बच्चों, कृष्ण का।
स्त्रीलिंग क्या होगा, कृष्णा हो जाएगा। आ लगा देते हैं, ध्यान रखना है, कृष्णा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। वाह, आगे क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा था बच्चों, ये कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो आपको पता है ये होते हैं ई, री, ठीक है, ई और री, 3 वर्ड होते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना है, पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित विकल्प में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर बताएंगे, पुल्लिंग शब्द का कौन सा है, तो पुल्लिंग शब्द है कुटुंब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुटुंब हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर बताएं, तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा नक्षत्रों के नाम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, 54 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर होगा वो होगा पक्षी, ध्यान रखना है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पक्षी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि पंडित का स्त्रीलिंग बताना है बच्चों, पंडिती, पंडिताइन, पंडित पत्नी या पंडितनी, तो बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर होगा पंडिताइन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, पंडिताइन। क्वेश्चन नंबर 56 पर आया, कौन सा शब्द विधुर का स्त्रीलिंग होगा, 56 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर बताएंगे, तो विधुर का जो होगा विधवा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधवा। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, क्वेश्चन नंबर 57 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर होगा वो होगा पुजारिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुजारिन, पुजारिन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पुल्लिंग परिवर्तन का सही रूप बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर बताएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर होगा वो होगा साम्राज्य सम्राट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साम्राज्य सम्राट। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 59 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर होगा बच्चों क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, कर्ता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग शब्द या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा बताएंगे, तो बताएंगे शरीर के अंगों के आधार पर दिए गए शब्द या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा। उंगली एड़ी स्त्रीलिंग है, हाथ पैर पुल्लिंग है, कलाई तलवा पुल्लिंग है, या वहा और जांग पुल्लिंग है। एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर बच्चों, तो कलाई और तलवा, ध्यान, कलाई अच्छी है, सही तो है, तो दोनों है, कौन सा नहीं है ना, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखें ये सही नहीं है, ठीक है, दोनों पुल्लिंग नहीं है इसमें, तो ये अच्छा ही नहीं है, ध्यान रखना। बाकी सब सही है, उंगली एड़ी स्त्रीलिंग है, उंगली अच्छी है, एड़ी अच्छी है, पैर हाथ पैर ये भी पुल्लिंग है, हाथ अच्छे हैं, पैर अच्छे हैं, जांग पुल्लिंग, जांग अच्छी है, जांग, तो इसमें है, ठीक है, बट ये हमारा सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 60 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग शब्द है। 61वें प्रश्न पर आ गया, 61वें प्रश्न का सही आंसर बताएंगे, कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है, तो शशि होता है, ध्यान रखना है, शशि, ऑप्शन नंबर डी। एकांकनी शब्द का लिंग बदलना है। क्वेश्चन नंबर 62 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर होगा एकांकी, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, एकांकी। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, और क्वेश्चन नंबर 63 पर आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा भगवती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगवती। नेक्स्ट दिए गए विकल्प में भर्ता का शब्द बताना है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा, भर्तृ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भर्तृ, ऑप्शन नंबर डी। 65 पर आ गए हैं, बताएंगे दाता का शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, तो दात्री है, दात्री है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर होगा दात्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, दात्री। ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन लगा दो, दात्री, दाता का दात्री होता है। लिंग संबंधित अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है, तो लिंग संबंधित अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है, 66 पर आ गए बच्चों, 66 का सही आंसर बताएंगे, तो कर्ता कर्तृ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखना। तो बताने हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर स्त्रीलिंग नहीं है, क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर बताएंगे, और क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर होगा अनन्नास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनन्नास। ध्यान रखेंगे बच्चों, एक एक प्रश्न को सही से पढ़ के जाना पेपर के लिए। नेक्स्ट दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है, क्वेश्चन नंबर 68 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर होगा चित्रकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्रकार, कौन सा भी हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो, दोनों चित्रकारी कहते हैं। दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, छात्र है, विदुषी है, पड़ोसी है, शिष्य है, पुल्लिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ गए हैं, तो पड़ोसी हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द बताना है, क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं, तो स्त्रीलिंग शब्द जो होगा काया हो जाएगी, क्या होगी, काया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिए गए विकल्प में चयन के स्थान की पूर्ति करने हैं, शब्द के जिस रूप से वे यह ज्ञात हो कि वह शब्द का है, स्त्री या जाति उसे क्या कहते हैं, वाह गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर, तो पुरुष जाति का लिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए हैं, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, पंडित, क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें, क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर,
तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर है पंडिताइन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, पंडिताइन। बताना है शब्द दात इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है। शब्द जो दात है वो किस विकल्प, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुंस्लिंग या उभयलिंग। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर होगा पुल्लिंग शब्द को दर्शाता है दात, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में विधात्री शब्द का पुल्लिंग कौन रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर होगा वो होगा विधाता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विधाता। ने गुरु का स्त्रीलिंग रूप बताना है। गुरु 75वें प्रश्न पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 गुरु का गुरुआइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गुरुआइन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना है गुरुआइन। दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द बताना है कौन सा है। 76 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होगा, स्त्रीलिंग प्राकृति हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राकृति। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 पर आ गए हैं। तो ब्राह्मणी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, डी। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान करवाता है। क्वेश्चन नंबर 78 पर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर होगा देश। कौन सा है, देश। ऑप्शन नंबर बी होगा सर, क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। भवानी शब्द का पुल्लिंग रूप बताना है। क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गए हैं। तो भवानी शब्द का पुल्लिंग होगा भव। ऑप्शन नंबर बी हो गया सर, कौन सा होगा, बी। ऐसे कौन से शब्द है जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 80 का आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर होगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है निम्न शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 81 पर आ गए हैं। शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है तो वो कौन सा है, तो वह है गंगा यमुना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। निम्न एक पुल्लिंग शब्द बताना है। चिड़िया है, भुजा है, जाति है, कपड़ा है। बताएंगे सही आंसर क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर पर। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर होगा सर कपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 83 पर आ गए हैं। जुर्राब है, घाघरा है, पजामा है या कशीदार कार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर नहीं, डी नहीं होगा, जुर्राब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, जुर्राब। 83 का ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जुर्राब। बर का स्त्रीलिंग बताना है। बहू है, दुल्हन है, बधू है, बारी है। एक बार सही से पढ़ लिया करो आप भी क्वेश्चन जल्दीबाजी में। अगर मैं कोई क्वेश्चन गलत बताता हूँ तो मुझे सही आंसर बताया करो कि सर इसका आंसर ये होगा। तो 84 प्रश्न का सही आंसर बताएंगे। तो बर का हो जाएगा बधू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, बधू। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में सही बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 85 पर आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर बताएंगे। हर प्रश्न पेपर में आया बच्चों, हर प्रश्न पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर कुर्सी हो जाएगा सर, कुर्सी अच्छी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सप्ताह में 7 दिन होते हैं में दिन क्या शब्द क्या है। 86 पर आ गए हैं। तो दिन शब्द क्या है सर, पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। एकांकनी शब्द का लिंग बदले। एकांकनी का शब्द का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 87 पर आ गए हैं। तो एकांकनी का हो जाएगा एकांकिन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकांकिन। ध्यान रखना है, एकांकी, एकांकिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 87 का सही आंसर। ऑप्शन नंबर आगे चलेंगे। कहार का लिंग बदलें, कहार। तो कहार का होता है बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 88 पर आया, कहारिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर, कहारिन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, कहारिन। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है। बिल्ला, बिलाव, बिलाओ या बिल्लो। एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। बिल्लाव हो जाता है, बिल्ली का क्या होता है, बिलाव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है शीशम शब्द कैसा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कारक है, सहायक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 90 पर आ गए सर। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है पुल्लिंग है, शीशम। ऑप्शन नंबर वे हो जाएगा। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ध्यान रखा, शीशम शब्द पुल्लिंग है। विकल्पों का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। 191 पर आ गए हैं। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो आपको ध्यान रखने हैं। शीशम जो वर्ड है पुल्लिंग ही होगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो बताएंगे स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, 91 पर आ गए हैं। तो पुल्लिंग यानी कि स्त्रीलिंग शब्द अग्रजा हो जाएगा, अग्रज, अग्रजा। ऑप्शन नंबर वी ए हो जाएगा। 92 पर आ गए हैं। विधात्री का क्या हो जाएगा, स्त्री पुल्लिंग, तो विधाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। गुरु का भी बताया था मैंने 93 का। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में क्या होगा सही आंसर। तो बताओ, गुरु का शब्द का पुस्त्रीलिंग पूछा है, गुरुवाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बताया था ना अभी, गुरुवाइन। नेता का स्त्रीलिंग रूप बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही आंसर होगा बच्चों क्या होगा, एक बार कमेंट कर दो। तो नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही आंसर आपने कमेंट किया स्टूडेंट, वेरी गुड। तो सर नेता हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग रूप बताना ना, नेत्री हो जाएगा, बी ऑप्शन, नेत्री। ऑप्शन नंबर बी होगा सर, क्या होगा, बी हो जाएगा, नेत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। बताओ क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर बच्चों। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, शुभ है, मिर्ची है, जीरा है, दृष्टि है। वाह गजब क्वेश्चन है। तो जीरा शब्द पुल्लिंग होता है बच्चों, ध्यान रखने, आज के बाद नहीं भूल पाओगे। जीरा क्या शब्द है, जीरा पुल्लिंग शब्द है। दिए गए शब्दों में 4 विकल्प में स्त्रीलिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर। तो प्राकृतिक शब्द जो है, प्राकृति, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है। ये थे आज के हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट। कैसे लगे, कितने क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, 70 और 96 लगाओ हिसाब। और कितना समय अभी मात्र हमें हुआ है बताएं।
44-45 मिनट हमें हुए हैं बच्चों, और हमने कितने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं। में दो लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं, झाऊ और पाइका। तो झाऊ आप लोग जानते हैं, झाऊ है ये पके हुए पाइका बोलते हैं, ठीक है। तो झाऊ और पाइका, देखो आपको ध्यान रखना है, झाऊ और पाइका। तो पाइका माने पके हुए, ठीक है। तो झाऊ, झाब और झाऊ, झाब का मतलब होता है झाब यानी कि छाव, छाव। तो छाव का मतलब होता है झाऊ, और पके से मतलब पाइका। तो ध्यान रखना है, ये छाव आपको नजर आ रही है, ये पके हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो झारखंड में है ये दोनों चीज़, ये झारखंड में ये भी हैं और झारखंड में ये भी हैं। तो दोनों चीज़ आपको देख रही होंगी, ये छाप दे रहे हैं और ये पके पके हुए हैं, तो पाइका है। तो छाप से होगा छाऊ और पके से होगा पाइका। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सर हम समझ गए हैं बिल्कुल कि झारखंड के अंदर हमें झाड़ियाँ मिली, झाड़ियाँ हमें छाँव दे रही थी, और हमें झाड़ियों में क्या मिले, पके हुए चीज़ें मिली, तो वो हमें क्या है, पाइका। उससे हमें पता चलेगा कि पाइका। तो झारखंड में दो लोक नृत्य प्रचलित है, झाऊ और पाइका। झाऊ से मतलब हो जाएगा छाव, छाव का मतलब होता है झाऊ, और पाइका मतलब होता है पके हुए। तो झाड़ियों में कुछ पके हुए हमें चीज़ें मिली, तो ध्यान रखना है, झाड़ियाँ में छाव दे रही थी, और छाव से होगा झाऊ, और पके हुए से मतलब पाइका। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। कर्नाटक का है यक्षगान, नाटक में अच्छा गान गाया, तो यक्षगान। तो ध्यान रखना, कर्नाटक में मतलब कर्नाटक में अच्छा गान गाया, यक्षगान। तो ध्यान रखना है कि कर्नाटक में जो है यक्षगान है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए यक्षगान। महाराष्ट्र है तमाशा ललिता लावड़ी। तो ट्रिक है, महातमाशा बन गया ललिता की लव स्टोरी। तो ध्यान रखना है, महातमाशा यानी महाराष्ट्र है, तमाशा से तमाशा है, ललिता से ललिता है, और लब से लावड़ी है। तो ध्यान रखना, तमाशा ललिता लावड़ी, ट्रिक बनेगी महातमाशा बन गया ललिता की लव स्टोरी। तो महातमाशा बन गया किसकी लव स्टोरी, ललिता की लव स्टोरी। तो ध्यान रखना है, महा से महाराष्ट्र, तमाशा से तमाशा। तो पहला हमारा महाराष्ट्र का जो है वो तमाशा है, दूसरा ललिता है, तो और लावड़ी है, ठीक है। तो ट्रिक याद रखना कि महातमाशा बन गया है ललिता की लव स्टोरी, वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए। ओडिशा का ओडिसी है क्वेश्चन, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्या हो जाएगा ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि उड़ीसा का ओडिसी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है गोवा, गोवा का हमारा मांडवी है और ढकनी है। तो गोवा क्या है, मांडवी और ढकनी। तो मांडवी गोवा को ढक ली, तो ध्यान रखना है, मांडवी से मांडवी और ढक से ढकनी। तो गोवा का है मांडवी और ढकनी, ध्यान रखना, मांडवी गोवा को ढक ली। तो मांडवी और ढकली कहाँ के हैं, गोवा के हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं, पंजाब, गिद्धा और भागड़ा। तो गिद्ध का पंजा, तो ध्यान रखना है गिद्धा और पंजा, यानी गिद्ध का पंजा। तो ध्यान रखना, भागड़ा और पंजाब का है, तो गिद्धा और भागड़ा। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से ध्यान रखना है, गिद्ध से तो गिद्ध का पंजा, तो गिद्ध का पंजा गिद्धा, और गिद्ध का पंजा मतलब पंजाब, गिद्ध का पंजा गिद्धा पंजाब का है, और भांगड़ा भी पंजाब का है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन, ठीक है। असम का है विहू, विहू और कली गोपाल। तो फिर ट्रिक बनेगी, असम की बहू कली गोपाल के साथ भाग गई, वाह गजब। तो ध्यान रखना है, असम की बहू किसके साथ भाग गई, कली गोपाल के। तो बहू और कली गोपाल कहाँ के लोक नृत्य हैं, असम के हैं। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहू और कली गोपाल असम के वेरी वेरी महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। तो बहू और कली गोपाल, ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले प्रश्न पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को समझने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे के सामने है, क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन आपके सामने पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का गंभीरा है, वाउल है, मरसिया है। तो ध्यान रखना है, गंभीर ने वाउल महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल में गिरा। तो गंभीर ने वाउल मराशो पर पश्चिम बंगाल में गिरा। तो गंभीरा, वाउल और मरसिया ये हमारे पश्चिम बंगाल के हैं। तो गंभीर ने बाउल मारो शो पश्चिम बंगाल में गिरा। तो गंभीर, बाउल और मरसियो ये भी हमारे कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। छत्तीसगढ़ गाड़ी है, तो छत्तीसगढ़ी, तो 36 से छत्तीसगढ़ गाड़ी हो गई, छत्तीसगढ़ का ध्यान रखना है। तो ये तो ध्यान रहेगा, छत्तीसगढ़ी तो छत्तीसगढ़ का है गाड़ी, ठीक है। कहाँ का है छत्तीसगढ़ का, गाड़ी छत्तीसगढ़ी, ध्यान रखना क्वेश्चन। नागालैंड का है चोंग, कहाँ का नागालैंड का, चोंग। और नाचो, नाचो ध्यान रखना है, नाचो नागालैंड का क्या है, चोंग है। तो ध्यान रखना, ना से नागालैंड और चो से चोंग। तो ध्यान रखना, नागालैंड का क्या है, चोंग है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ों को समझ के पढ़ना क्वेश्चन। अगर आप मेरी बात को मानोगे तो जरूर सिलेक्शन पालोगे इसी बार। नेक्स्ट है राजस्थान का कठपुतली और घूमर। तो राजा का कठपुतली घूम घूम कर नृत्य किया, ध्यान रखना है, राजा का कठपुतली घूम घूम कर नृत्य किया। तो राजा से हो जाए राजस्थान और घूम घूम से हो जाए घूमर।
तो ध्यान रखना है राजस्थान का क्या हो जाएगा, कठपुतली और घूमर दोनों आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके सामने है कठपुतली, तो ये भी आपको ध्यान, घूमर भी आपको ध्यान रखना है। तो कठपुतली और घूमर, तो राजा का कठपुतली घूम घूम कर नृत्य किया, तो राजस्थान का हो जाएगा, तो राजा से राजस्थान, कठपुतली कठपुतली और घूमर से घूमर। ये भी आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण था क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण था, ध्यान रखना, अच्छे प्रश्न थे, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उत्तर प्रदेश यूपी का तो आप जानते हैं, झोरा है, कजरी है, नौटंकी है, रासलीला है। झोरा, कजरी, नौटंकी, रासलीला। तो यूपी का छोरा कजरी साथ नौटंकी और रासलीला करता है। तो यूपी का छोरा कजरी के साथ नौटंकी और रासलीला करता है। तो यूपी झोरा पहला वाला क्या हो गया, छोरे से झोरा बनेगा, कजरी से कजरी बनेगा, नौटंकी से नौटंकी और रासलीला से रासलीला। तो यूपी का छोरा कजरी के साथ, कजरी साथ, तो कजरी से कजरी, झोरा, छोरा से छोरा, छोरा बन जाएगा। क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, झोरा ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो झोरा से झोरा, छोरा से झोरा, कजरी से कजरी, नौटंकी से नौटंकी और रासलीला से रासलीला। ध्यान रखना है यूपी का छोरा कजरी साथ नौटंकी और रासलीला करता है। तो झोरा, कजरी, नौटंकी और रासलीला ये आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर हम आ गए क्वेश्चन, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन, देखेंगे डांडिया और गरबा। तो ये तो आप जानते हैं इसके बारे में, डांडिया और गरबा के बारे में तो आप जानते हैं, गुजरात। तो डांडिया और गरबा यानी गुजर गई इंडिया से गरीबी, वाह, गुजर गई इंडिया से गरीबी, कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपके लिए सेट किया है क्वेश्चन। तो गुजर गई इंडिया से गरीबी, तो ध्यान रखना है, गुजर से गुजर गुजरात, गई से गरबा, ध्यान रखना है, गई से गरबा बना दो या गरीबी से गरबा बना देना। गुजर गई तो गुजरात के हैं, पहला है इंडिया से डांडिया, क्या हो जाएगा, डांडिया और गरीबी से गरबा। तो ध्यान रखना है गुजरात के हैं डांडिया और गरबा, तो गुजर गई इंडिया से गरीबी, ध्यान रखना, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड गढ़वाली है, तो उत्तरागढ़ा में, उत्तरागढ़ा में उत्तराखंड का क्या है, गढ़वाली है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है उत्तरागढ़ा में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं, हिमाचल प्रदेश, दंडानाथ छपेली। तो हिमाचल क्या कहें, दंडानाथ और छपेली ये हमारे कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। छपेली और डंडा नाच यानी कि हेमा डंडा छुपाली, तो हेमा डंडा, तो डंडा से हो जाए डंडा नाच और छपवाली से छपेली, तो हिमाचल के हैं डंडा नाच और छपेली, ये दोनों आपके हिमाचल के हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। मेघालय का है बांग्ला, तो बांग्ला आपको जानते हैं, बांग्ला, बांग्ला, बंगाला, बंगाला, बंगला, बंगला। तो बांग्ला का मतलब है कि आल्य, घर, मकान, स्थान, चिकित्सालय, छात्रशास्त्र, ये सभी आपके मेघालय के हैं, और बांग्ला भी ये बांग्ले के अंदर होते हैं सब चीज़ें, तो ध्यान रखना बांग्ला, मेघालय क्या है, बांग्ला है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण था क्वेश्चन, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का है मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य, कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। नेक्स्ट है अरुण मुखौटा पहनकर युद्ध किया, अरुण मुखौटा पहनकर युद्ध किया। जम्मू कश्मीर का राउफ है, और जम्मू कश्मीर राउफ अशांत यानी उग्र, राउफ का मतलब होता है अशांत और उग्र है, ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य, तो अरुणा मुखौटा पहनकर युद्ध किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर का राउफ है, तो राउफ जम्मू कश्मीर का अशांत और उग्र है, ध्यान रखना है। देखो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, छपेली लोक नृत्य कहाँ का है, ये पूछा है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, अगर आप इसका आंसर जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, आपको अभी पढ़ाया मैंने। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन, मुझे बता दें कि छपेली लोक नृत्य कहाँ का बताया मैंने। तो वेरी गुड क्वेश्चन, आपने इसका सही आंसर कमेंट किया, तो हिमाचल प्रदेश का बताया, वेरी गुड, हिमाचल का हो जाएगा छपेली नृत्य है, वेरी गुड। अगले प्रश्न पर आ गए हैं, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं आपके सामने। अगला प्रश्न कर्नाटक की बोली लोक नृत्य है, कर्नाटक की लोक नृत्य है घूमर, यक्षगान, गरबा या बाउल। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा, कर्नाटक लोक नृत्य है, कहाँ का है क्वेश्चन, एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर्नाटक जो लोक नृत्य है वो यक्षगान, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 यक्षगान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा यक्षगान, ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य स्वरूप है, संबंधित है, तो तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, लोक स्वरूप है, यह संबंधित है। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या बिहार। एक बार कमेंट करेंगे, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, यह संबंधित है, किससे संबंधित है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर आप इसका आंसर नहीं जानते हैं, एक बार पूरी वीडियो देख लेना क्वेश्चन। अगर आप मेरे साथ अभी जुड़े हैं तो आप पूरी वीडियो को देखना क्वेश्चन, और बस कुछ दिनों की बात और क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल लाइव आया करूँगा। आप हर क्वेश्चन का आपसे मुझसे जवाब हाथों हाथ ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फेस टू फेस मैं आपसे मुलाकात किया करेंगे, और फेस टू फेस का मतलब और अच्छा से इंप्रेशन होगा आप लोगों पर। तो क्वेश्चन ये कुछ दिनों की बात है, अभी मैं आपके सामने छुप कर आता हूँ लाइव, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने भी आऊँगा क्वेश्चन, जो इसमें रीजनिंग का सेशन मैं आपके लेकर आऊँगा। सभी रीजनिंग के और A to Z आपको मैं क्लास कराऊंगा, ठीक है क्वेश्चन। तो आप निश्चित रहेंगे और अच्छे से पढ़ते रहेंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो तमाशा संगीत कहाँ का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा लोक नृत्य जनजातीय लोक नृत्य उत्तर प्रदेश संबंधित है। तो ढकनी है, तमाशा है, राउफ है या झोरा है। तो एक बार कमेंट करेंगे छोरा। छोरा पढ़ा था आपने, तो वेरी गुड ऑप्शन, उत्तर प्रदेश संबंधित है छोरा। तो छोरे से क्या बन जाएगा, झोरा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो निम्न में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश संबंधित है। तो आपने पढ़ा था वो यूपी का छोरा, तो यूपी का छोरा नहीं था, झोरा था वो। तो ध्यान होना, छोरे से क्या बनना, झोरा बना था। तो आप लोगों को ध्यान होगा अभी भी, हाँ बिल्कुल ध्यान होगा क्वेश्चन आपके, क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखी हो तो आपको ध्यान होगा। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है तो आपको याद नहीं होगा, एक बार पूरी वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है, अच्छे से देख लेना क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि अच्छे देखें जब तैयारी हो पाएगी अच्छे से। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, और आप जानते हैं अच्छे से क्या अगला प्रश्न क्या बता रहे हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन। अच्छा, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे कि पाइका किस राज्य का लोक नृत्य है। पाइका क्वेश्चन नंबर 5, तो इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं कि पाइका कहाँ का है क्वेश्चन, एक बार कमेंट कर देंगे। झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं जल्दी कमेंट करो और बताएं मुझे कि पाइका किस राज्य की लोक नृत्य है। तो पाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन झारखंड हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। जिनका उत्तर प्रदेश जीडी का पेपर चल रहा है क्वेश्चन, वो जरूर देख लें इस वीडियो को पूरा कंप्लीट, क्योंकि आपके यहाँ से प्रश्न बहुत सारे फंसा दूंगा मैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन फंसाऊंगा क्वेश्चन। आप लोग जरूर इत्मीनान के साथ देख कर जाएं, विश्वास करें मेरे बातों पर, ठीक है। ऐसा ना है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है बिना विश्वास के पढ़ने, क्वेश्चन विश्वास के साथ पढ़ा करो और अच्छे से ही एग्जाम दिया करो। गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबंधित है बताएंगे। गिद्धा जो एक नृत्य का रूप है किस तरह, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान। बताओ गिद्धा कहाँ का है, एक बार कमेंट कर दें सभी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू है तो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें स्टूडेंट, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर, तो गिद्धा आप लोग सभी जानते हैं पंजाब का गिद्धा, पंजा का गिद्धा, ठीक है। तो वो आपने पढ़ा था नहीं, पंजा गिद्धा, तो पंजाब गिद्ध का पंजा। तो ध्यान रखना, गिद्ध का पंजा कहाँ है, पंजाब। वेरी गुड क्वेश्चन, को सेंस लगाया करो क्वेश्चन, देखो तुमसे ज़्यादा तो हम भी आप सेंस लगाते हैं क्वेश्चन, तो आप भी सेंस लगाया करो, अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, और जो मौका आपको मिला हुआ क्वेश्चन है बहुत ही गोल्डन मौका मिला हुआ है, इसे मिस मत कर देना। मैं तो यही कहूँगा कि बिहू कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, एक बार कमेंट करेंगे। बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, असम है, गुजरात है, कश्मीर है, सिक्किम है। एक बार कमेंट कर दें कि बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, बताएंगे सभी स्टूडेंट क्या है, बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आप सभी लोग जानते हैं असम की बहू, तो ध्यान रखना असम का है, असम की बहू है, तो ध्यान रखना है असम का जगह, ठीक है, लोक नृत्य है। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है, भांगड़ा। भांगड़ा बताएंगे एक बार, भांगड़ा, तो भांगड़ा आप जानते हैं कहाँ का भांगड़ा है, तो आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, तो जल्दी कमेंट करें। उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। कमेंट ऑप्शन बताएं मुझे सही आंसर। तो भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रथम लोकप्रिय है, तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं पंजाब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, पंजाब का है। ध्यान रखना क्वेश्चन। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको कैसे लगे क्वेश्चन एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन, आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और अच्छे से पढ़ते रहेंगे हर प्रश्न के बारे में। थोड़ी सी ट्रिक आप इसकी भी देखेंगे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन भारतीय शास्त्रीय नृत्य से हैं। एक नंबर पक्का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम विद प्रैक्टिस सेट, एक बार जरूर देख लें, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मगर प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा मैं आपको, सिर्फ ट्रिक दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे बहुत सारे हैं जो मुझे आज पढ़ाने हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कच्ची पूड़ी अंधे खाते हैं,
कच्ची पूड़ी कौन खाते हैं? अंधे। अंधे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कच्ची पूड़ी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का है। मोहिनी कली करली शादी, तो ध्यान रखना है मोहिनीअट्टम और कथकली तो ये कहाँ का है? केरल का है, ध्यान रखना है क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। मोहिनी और यानी कि कथकली कहाँ का है? मेरठ का। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। थक जाते हैं ऊपर जाते जाते, कथक ऊपर, तो थक जाते हैं ऊपर जाते जाते, तो उत्तर प्रदेश का। यूपी लिखा हो ना ऊपर ऊपर, तो ऊपर जाते जाते तो उत्तर प्रदेश का है। थक, कथक से हो जाए थक से कथक। भारतनाट्यम है तमिलनाडु का। भारत मिलन, तो ध्यान रखना है भारत मिलन, तो भारत मिलन का मतलब भारतनाट्यम, मिलन माने होता है तमिलनाडु, ठीक है। तो ध्यान रखना है मिलन, आगे देखो मिलन मिलन, तो भारत मिलन तमिलनाडु है, ध्यान रखना है भारतनाट्यम तमिलनाडु का। ये भी आपके लिए वेरी। मणिपुर का मणिपुरी, उड़ीसा का ओडिसी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, तो ये बात आपको सभी को ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी कहाँ का क्वेश्चन एक बार कमेंट कर दें। कुचिपुड़ी, वेरी गुड क्वेश्चन। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आप लोग सभी जानते हैं कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक, तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश का है, वेरी गुड क्वेश्चन। कथक कहाँ का है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश। ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके लिए। मोहिनीअट्टम नृत्य का उद्भव किस राज्य से हुआ है? मोहिनीअट्टम, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बताइए। मोहिनीअट्टम, वेरी गुड क्वेश्चन, तो क्या जाएगा? केरल इसका सही आंसर है, मोहिनीअट्टम केरल, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की शुरुआत किया? कथकली, तो कथकली आप सभी लोग जानते हैं, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। ये था हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे कुछ प्रश्नों के आंसर देखेंगे क्वेश्चन, अभी मेरे साथ फिर आंसर बताना आप लोग। तो हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म को पहला सुधार आंदोलन था? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, तो ब्रह्म समाज, ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था क्वेश्चन? तो अद्वैतवाद पर सम्मत, किस पर था? अद्वैतवाद। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? अद्वैतवाद पर। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, तो आप सभी जान, हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ध्यान रखना, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ए और बी दोनों सही आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने क्वेश्चन। तो ब्रह्म समाज आपने पढ़ लिया ए बी, और ब्रह्म समाज अद्वैतवाद का सिद्धांत था, पहला आपने पढ़ा ब्रह्म समाज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है वो कौन है? राजा राम मोहन राय है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। अकबर सेकंड ने दी थी। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर सेकंड ने दी थी। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था, वेरी गुड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि बताइए स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर आ गए क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो ब्रिटिश, पहला ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, धर्म प्रचारक राजा राम मोहन। तो मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो ये था राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो सैयद अहमद खान है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी की स्थापना कहाँ की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी की स्थापना कहाँ की? मुंबई में। कहाँ की? बम्बई में की। इसका सही आंसर बम्बई हो जाएगा क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है बम्बई। अगले प्रश्न पर आ गए हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बताइए आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान में मूर्ति पूजा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, धार्मिक अनुष्ठान और एवं मूर्ति पूजन। तो ध्यान, स्वामी विवेकानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, वेरी वेरी कम, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो, किस नारा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डोरोजियो। तो ध्यान रखना है, हेनरी विवियन डोरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे।
नेक्स्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय बनाया? तो थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कहाँ और अपना मुख्यालय बनाया? तो 1882 में अडयार में। कहाँ बनाया था? 1882 में अडयार में बनाया था। क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आ गए हैं जो हमारे लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होगा क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, 1873 ईस्वी में सत्याशोध समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1873 ईस्वी में सत्याशोध समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले। किसने की थी क्वेश्चन? ज्योतिबा फुले इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। ऐसे मेरे साथ बने रहें और अच्छे अच्छे प्रश्न देखते रहें क्वेश्चन। अगर आपको यही प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपको इसी तरह के रोज क्वेश्चन मिलते रहें तो आप मेरे साथ जुड़े रहें क्वेश्चन। रोज शाम 8 बजे आपकी क्लास लाइव रहती है। आपका यूट्यूब का चैनल का नाम है दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस आसिम सर, ध्यान रखना है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो उनका नाम था राजा राम मोहन। जिन्होंने धर्म सुधारक थे तो उनकी मृत्यु बाहर हुई थी, राजा राम मोहन राय थे। अगले प्रश्न में आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि सत्य प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्य प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। अच्छा प्रश्न था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र का सुकरात, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। कुछ ही पल बाद आपके 30 प्रश्न की क्वेश्चन लेकर आऊँ जिसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो महादेव गोविंद रनाडे को कहते हैं महाराष्ट्र का सुकरात। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति की स्थापना किसने की? राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन? तो इसका सही आंसर होगा महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपको कमेंट करना है कि स्वामी विवेकानंद किस वर्ष अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने गए? तो स्वामी विवेकानंद किस वर्ष अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने गए? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर इस प्रश्न का सही आंसर 1893 ईस्वी हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी को, नहीं राजा राम मोहन राय को। किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो आपको सभी को ध्यान होना चाहिए कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद के लिए। क्वेश्चन ध्यान रखना है, स्वामी विवेकानंद के लिए कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्थापित समर्पित है स्वामी विवेकानंद। संवाद कौमुदनी पत्र के संपादक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपके सामने है, राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदनी के संपादक हैं। अगले प्रश्न पर हम आ गए हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मरंग पांडुरंग। इस प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मरंग पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा से फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो इसका सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन। इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कौन से ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी थी? उसका सही नाम है स्वामी विवेकानंद। तो ध्यान रखना क्वेश्चन। तो ये 30 प्रश्न आपको मैंने कुछ ही देर में पढ़ाए क्वेश्चन, आपको अच्छे लगे होंगे। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न थे क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे। तो अब आपके सामने प्रश्न शुरू हो चुके हैं क्वेश्चन। अब आप कमेंट करेंगे अच्छे से। अगर आप इन प्रश्नों के आंसर जानते हैं तो हर प्रश्न का आंसर अच्छे से कमेंट करना। पहला प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं जल्दी कमेंट करें और बताएं मुझे अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सही प्रश्न का आंसर आप मुझे बताएंगे, जल्दी कमेंट करेंगे। तो अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है।
ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखना ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है कि कौन सी संस्था है जो भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। ऐसे ही आंसर करते रहें और पढ़ते रहें ऑप्शन, अपना टाइम को भी स्पेंड ना करें ऐसी फालतू चीज़ों में ऑप्शन। हर प्रश्न का आंसर बताएं मुझे और अच्छे से तैयारी कर लें। तो इसका सही आंसर है वित्त मंत्रालय। एशिया में की सबसे लंबी नदी है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगत्से, हुआंगो। तो एक बार कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसका सही आंसर होने वाला है, आप सभी लोग जानते हैं, कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर है यांगत्से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यांगत्से। अगर आपने सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड ऑप्शन, गजब। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें और हर प्रश्न के बारे में बताते रहें, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और मेरे साथ आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जानते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद 76 है, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 280। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो कमेंट कर देंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 148 के तहत, वेरी गुड ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट दल बदल 10वीं अनुसूची में है, ध्यान, दूसरी, 5वीं, 8वीं, 10वीं, इसका सही आंसर 10वीं हो जाएगा। जल्दी जल्दी ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ने रहें मेरे साथ, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो। अगला प्रश्न है कि तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है। अगर तत्काल ऊर्जा चाहिए तो एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए, ये पूछा है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। अगर आप जानते हैं इसका सही आंसर तो कमेंट करें कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए तत्काल ऊर्जा के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ए बताया तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। 120 ग्राम, 140 ग्राम, 1000 ग्राम, नहीं सॉरी 1200 ग्राम, 1400 ग्राम, 1000 ग्राम, 1500 ग्राम। तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने बताया 1400 ग्राम, वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर सभी बच्चे जानते हैं, कत्था जिसको पान में यूज किया जाता है ऑप्शन, तो उसको आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। तो आप एक बार सही आंसर कमेंट करके बताएं मुझे कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, साल, खैर, बबूल या साजा। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो मुझे भी एक बार कमेंट में बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया खैर, तो ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, खैर का लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था, ब्रिटेन, जापान, भारत, अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 9 का आप सही आंसर जानते हैं कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसका सही आंसर। ब्रिटेन है, जापान, भारत, अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया अमेरिका से हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा अमेरिका। वेरी गुड ऑप्शन, ऐसे ही कमेंट करते रहो और बने रहो मेरे साथ। अगर आप मेरे साथ बने हुए तो आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो 7800 किलोमीटर है, 9328 किलोमीटर है, 9658 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर है। तो अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जानते हैं तो कमेंट कर दें मुझे और बता दें कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सर ये होने वाला है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया 7516 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, अगर आपने डी बताया तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसी बने रहें और हर प्रश्न के बारे में आप समझते रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमने आज मेहनत कर ली तो ये कल को यही प्रश्न हमारे काम आएंगे क्वेश्चन। तो आप अच्छे से मेरे साथ बने रहेंगे और हर प्रश्नों को अच्छे से समझते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताएंगे। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा या शुष्क मृदा। तो एक बार बताएं कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान भारत किस प्रकार की मृदा से बना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं। तो श्वास नली, श्वास रंध्र, श्वास नली या नलिका। तो एक बार सही आंसर आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया श्वास नली कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पॉलीथीन तथा पीवीसी के कुछ उदाहरण हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, थर्मोप्लास्टिक के, एक्रिलिक के या इनमें से कोई नहीं। तो पॉलीथीन तथा पीवीसी के कुछ उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जल्दी कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा थर्मोप्लास्टिक के। तो पॉलीथीन तथा पीवीसी कुछ के उदाहरण हैं थर्मोप्लास्टिक के, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था। कितना गजब का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था। तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, व्लादिमीर लेनिन या लियो टोल्स्टॉय। एक बार कमेंट करेंगे रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है साइनोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है। घड़ियाल, पालतू कुत्ता, मगरमच्छ, डायनासोर। तो साइनोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है। अगर आप इसका प्रश्न का सही आंसर जानते हैं कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया पालतू कुत्ते का है साइनोलॉजी। तो ध्यान रखना है साइनोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है, तो पालतू कुत्ते का है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। ठोस कार्बन और डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है। पारद यानी कि क्विक सिल्वर, या पोटाश है, सूक्ष्म बर्फ है या इप्सम है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है। तो इसका सही नाम है सूक्ष्म बर्फ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तड़ित चालक का आविष्कार किसके ने किया था। ग्राहम बेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लॉर्ड लिस्टर या आइंस्टीन। अगर इसका तो सही आंसर आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 11 जुलाई है, 12 दिसंबर है, 29 अक्टूबर है, 12 जनवरी है। तो विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हो रही है, जो प्रश्न हमारे बार बार फिलर कर रहे हैं क्वेश्चन, जो पर्दे को बार बार घुमाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रहें, आपको प्रश्न प्रॉपर दिख रहा होगा, आप निश्चित रहेंगे क्वेश्चन, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, बस थोड़ा एडजस्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार भी उत्तर प्रदेश किसी भी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें। और आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश री एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और SSC GD का पेपर 7 तारीख को फिनिश हो जाएगा, तो फिर अच्छे से आप उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में ही लग जाएंगे। तो विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया, तो इसका सही आंसर है 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
पृथ्वीराज राजो निम्नलिखित किसके लिए लिखा था? तो आप सभी लोग जानते हैं किसने लिखा था, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आप सभी बच्चे जानते हैं। इसका सभी आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि पृथ्वीराज राजो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि पृथ्वीराज राजो जो लिखा था वो किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा सर। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 120, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट करें और बताएं मुझे सही आंसर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है क्वेश्चन। क्योंकि जितने भी हमारे साथ लाइव हैं उतने भी हमारे लाइक नहीं में होते हैं क्वेश्चन लास्ट तक, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपको कुछ नहीं जाता क्वेश्चन, वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, ठीक है। हमारे टाइम को देखते हो क्वेश्चन कि हम आपके साथ बने हुए हैं, तो एक लाइक तो बनता है, तो जरूर लाइक कर दिया करें, सभी लाइक कर दें क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आप कमेंट कर दें। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 123 के तहत। क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में 21 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे। भारतीय सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई, चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर एक कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट कर दें क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी मैं आपका इंतजार करूंगा। तो इसका सही आंसर है कोलकाता में, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है कोलकाता। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इस बार को आप सभी जानते हैं कि संस्कार कितने हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं। इसका आंसर सभी बच्चे पर कमेंट करेंगे। 11 हैं, 12, 16, 17 कितने संस्कार होते हैं? सभी बच्चे कमेंट कर दें और बता दें क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोई भी स्टूडेंट इनको मिस ना कर दें और स्टूडेंट अच्छे से पढ़ें, टाइम को वेस्ट ना करें क्वेश्चन, पढ़ाई में जारी रखें। क्योंकि आपको पता है कि 60 प्रश्न तो मैं आपको ऐसे पढ़ा चुका हूँ, 30 प्रश्न मैंने आप इससे पहले पढ़ाए, 30 ये लगवा दिए क्वेश्चन, लगवाने वाला हूँ कुछ ही पल में। और इससे पहले मैंने आपको लोक नृत्य के बारे में बताया, उससे पहले शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया, ठीक है। 8 लोक नृत्य से शास्त्रीय नृत्य 4 प्रश्न, 12 प्रश्न वो पढ़ाए मैंने आपको। तो 60 और 12 72 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, हो जाएंगे मात्र 40 से 45 मिनट में क्वेश्चन। बताइए आप तो और क्या कर सकते हो। तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 16 है संस्कार। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छे प्रश्न है, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्वेश्चन चलता फिरता आदमी, और जब आप खेल में जाएंगे तो खेल में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बताएगा प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आप कमेंट करें। तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? वाव, गजब का क्वेश्चन वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 3 मार्च 1931, 4 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर एक बार कमेंट करें कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, 24 का आंसर सी था क्वेश्चन कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? इसका आंसर सभी बच्चे जानते हैं, जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दी? अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो ध्यान रखना, अगर आपने रविंद्रनाथ टैगोर लगाया तो आपका आंसर जे भी सही है। महात्मा, अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगाया तो आपका आंसर गलत हो चुका है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? गजब का क्वेश्चन एजरा कप। तो बताएंगे सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं सभी आंसर कमेंट कर दें कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है। पोलो है, टेनिस है, बैडमिंटन है, गोल्फ है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं
तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपने कमेंट किया पोलो से है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। भूल मत जाना ऑप्शन, पोलो से है एजरा कप। तो अब बैडमिंटन से बताया क्वेश्चन, बैडमिंटन का मैंने आपको बताया है, टेनिस का मैंने आपको बताया है। आप दोनों के आंसर कमेंट करके बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक की थी। तो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक की? न्यूटन ने, गैलीलियो या केपलर या कोपरनिकस? एक बार सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक की थी? तो इसका आंसर सही आंसर कमेंट कर दें। मैं आपका आंसर का इंतजार करूंगा ऑप्शन, सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बताएं क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। पढ़ लिया करो ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एग्जाम भविष्य की चिंता रहती होगी आपको, तो जरूर पढ़ा करो ऑप्शन। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर पढ़ा करें, हर प्रश्न को समझ के पढ़ा करें, ठीक है ऑप्शन। एक भी प्रश्न को आप इधर आधर ना किया करें ऑप्शन, क्योंकि ये गोल्डन चांस है आपको जो मिला हुआ है। इसका सही आंसर होगा गैलीलियो, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितना इजी प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। जिन बच्चों को नहीं पता हो उनके लिए तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो कमेंट करें, 3, 4, 6, 5। तो यही इसका सही आंसर होगा, 6 वर्ष। वेरी गुड ऑप्शन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। गजब, ऐसे ही बताते रहो, आराम से कमेंट करते रहो ऑप्शन, क्योंकि हम, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बेहतरीन प्रश्न पढ़ाता हूँ, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं, वही प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूँ। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? इसका तो आंसर सभी बच्चे जानते होंगे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है। जो जल्दी कमेंट करेंगे वो बताएंगे मुझे सही आंसर। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रपति होता है। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, आपको अच्छा लगा होगा ऑप्शन कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अच्छा प्रश्न था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कितना अच्छा प्रश्न है ऑप्शन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, ये पूछा है। 1600, 1800, 1700, 1500? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन, बताएं मुझे एक बार कमेंट में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत जो हुई थी, स्थापना जो हुई थी, वो हुई थी 1600 ईस्वी में। इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं और प्रश्न, ठीक है। हमने कितने प्रश्न लगा लिए? 72 प्रश्न हमने लगा चुके हैं, मात्र 45 मिनट हमें हुई है ऑप्शन। देखिए, तो ऐसे ही धीरे धीरे हम बहुत सारे प्रश्न लगा लेते हैं ऑप्शन, हमें पता भी नहीं चलता। नहीं तो अगर हम खुद से पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे इतने प्रश्न। तो ऐसे ही जीएस हम अच्छा कर लेंगे ऑप्शन, हिंदी भी अच्छी कर लेंगे। बाकी रीजनिंग में आपको कराऊंगा लाइव आके, बिल्कुल, यानी फेस टू फेस आकर। लाइव तो हम अभी भी हैं, वहाँ फेस टू फेस आकर, ठीक है, सॉरी। तो वही चीज़ है ऑप्शन, तो आपको फेस टू फेस मैं आपको बिल्कुल कराऊंगा रीजनिंग, क्योंकि वो बोर्ड पर काम है उसका, तो मैं बोर्ड पर आपको उस चीज़ पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी ने देखा होगा अगला प्रश्न, और वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? बहुत ही गजब का क्वेश्चन। आप मेरे साथ 30 प्रश्न और देखेंगे इन 5 से 10 मिनट में। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स विल्किंस को किस गवर्नर जनरल ने आश्रय प्रदान किया? कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, बताओ। अगर आपको नहीं पता था कि भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स विल्किंस कौन है,
चार्ल्स विल्किंस को किस गवर्नर जनरल ने आश्रय प्रदान किया? तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है बिहार। कौन सा था क्वेश्चन? बिहार था। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु हैं। कौन है? दीनबंधु। क्वेश्चन एक एक प्रश्न को सही समझ लेना, यही प्रश्न है जो आपके एग्जाम को मजबूत बनाते हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कम समय में। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किस कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो उसका नाम था लॉर्ड मेयो। ये प्रश्न तो कई बार आपने देखा भी होगा एग्जाम में क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आप बताओ कितनी बार आपने ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिला है देखने को। अगला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो उनका नाम है चार्ल्स ग्रांट। किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो उनका नाम है चार्ल्स ग्रांट। अगले प्रश्न पर हम आ गए हैं क्वेश्चन, और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने की अनुमति मिली? तो ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने की अनुमति मिली? तो इसका सही आंसर होगा 1833 में। कब? 1833 में इसका सही आंसर है कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भूमि खरीदने की अनुमति मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1833 में मिली थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की ओर हम आ गए हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रमेश चंद्र दत्त। कुछ नहीं सही आंसर होने वाला है द इकोनॉमी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रमेश चंद्र दत्त। सही आंसर होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारी एक अधिकार को खो दिया। तो बताएंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया था। तो ध्यान रखना है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। कब खो दिया था? 1833 के चार्ट एक्ट द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर होगा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को इसका सही आंसर कि 1833 के चार्ट एक्ट द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई? क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छे दिख रहा होगा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ, और वॉइस भी अच्छे से आ रही होगी। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि आपको कोई भी दिक्कत तो नहीं हो रही है क्वेश्चन। तो हमारा प्रश्न है कि भारत की पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई? तो इसका सही आंसर हुआ सिरसा। कहाँ पड़ता है? बंगाल में है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, सिरसा बंगाल। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन आप सभी को पता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1820 इसका सही आंसर होगा 1820। नेक्स्ट है, सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आप एक बार बताएंगे। तो इसका आपके सामने है कि सर थॉमस मुनरो भार बंदोबस्त के किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है। कौन से? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। अगले प्रश्न पर हम आ गए हैं क्वेश्चन आपके सामने। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहावा बागान कहाँ लगाए गए? तो कहावा बागवान जो बागान थे वो कहाँ लगाए गए? अंग्रेजों द्वारा। तो इसका सही आंसर है वायनाड जनपद में। वायनाड। तो ध्यान रखना है ऐसे ही मिलते हैं ऑप्शन आपको, चारों ऑप्शन आपके सामने, आप चारों ऑप्शन पर ध्यान देंगे सही विद्यार्थी, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहावा जो लगाए गए बागान लगाए गए थे वो कहाँ लगाए गए थे? तो इसका सही आंसर है वायनाड जनपद में। तो वायनाड जनपद आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, कंपल्सरी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं कि निम्नलिखित में किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। तो वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, और इसका आप आंसर भी कमेंट कर सकते थे। तो अच्छा प्रश्न
नेक्स्ट आप लोग जानते भी थे इसका आंसर, तो वेरी गुड क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा सत्य शोध व समझने। क्वेश्चन कम समय में आपको इतने सारे प्रश्न मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो कोई तो जिम्मेदारी समझते हूँ मैं आपके ऊपर या अपने ऊपर क्वेश्चन आपके, तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें प्लीज़, मेरी बात मानेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। सभी विद्यार्थी ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों को, अपने 5 दोस्तों को, प्रत्येक बच्चा जरूर शेयर किया करें, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र के स्थापित सदस्यों समाज के उद्देश्य था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र के स्थापित सत्यशोध समाज का उद्देश्य क्या था? ब्राह्मणवाद का विरोध करना और निम्न जाति को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। तो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे। ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उस चीज़ को समझेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा पूरा प्रश्न अच्छे से। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया, ये पूछा है। तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसकी कुशलता, संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उसकी कुशलता, संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो उसका नाम है बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है बारदोली सत्याग्रह। किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था? तो ये क्वेश्चन कितना गजब का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछ ले पहला कारखाना, तो आपको ध्यान रखना है किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना यानी कि अधिनियम किस पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन के। तो ध्यान रखना है, लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? तो वायकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 कहाँ चलाया गया? इसका सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं मुझे सही आंसर। तो इसका सही आंसर केरल में चलाया गया क्वेश्चन, क्या? केरल। नेक्स्ट है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना हुई 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वेरी गजब क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है। मुंडो विद्रोह के नेता कौन थे? तो मुंडो विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बिरसा मुंडा हो जाएगा सही आंसर। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। उल महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो उल गुलान महाविद्रोह था। ऑप्शन एक नाम इसका महाविद्रोह कहलाता था, उल गुलान के नाम से था ये। तो किससे जुड़ा था? तो इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा से ही जुड़ा था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद। किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 1855 में संथालों के किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका सही आंसर है मेजर वारो को। किसको? मेजर। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु व कान्हू। कौन थे? सिंधु व कान्हू थे। हो विद्रोह कब हुआ था? क्वेश्चन 1820 से 1921 के। एक क्वेश्चन आई पूछा गया था क्वेश्चन किसी एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 के दौरान। गुलामगिरी के लेखक कौन है? जो ज्योतिबा फुले। इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है मालवार। कहाँ हुआ था? मालवार। और लास्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी लखनऊ में। तो ये थे हमारे आज के वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो एक कमेंट जरूर करना हो फ्रेंड, मेन कमेंट में। लाइव कमेंट में कोई भी कमेंट नहीं करना है। अगर आपको ये प्रश्न वेरी अच्छे लगे हैं, वेरी महत्वपूर्ण लगे हैं, तो आप एक कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। अगर आपको कोई वीडियो में कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से प्रश्न में दिक्कत आती है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी आप कहेंगे वही आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप मुझसे अपने बिल्कुल रखें उम्मीद और बताएं निश्चित होकर। तो इसी के साथ सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।